यह कहानी उत्तर भारत के छोटे से गांव की है। गांव का नाम था बख्तियारपुर, जहां हर कोई सुकून भरी जिंदगी जीता था। परंतु गांव के बाहर एक पुराना और सुनसान हवेली था, जिसे लोग श्रापित हवेली के नाम से जानते थे। हवेली को देखकर ही लोग कांप उठते थे। रात के समय उस हवेली के आसपास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था और दिन में भी कोई इधर उधर भटकता हुआ नहीं दिखता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार के परिवार रहता था। उस जमींदार का नाम ठाकुर रणवीर सिंह था। वह बेहद क्रूर और निर्दयी था। ठाकुर के पास अपार दौलत थी और वह अपने ऐशो आराम में डूबा रहता था। लेकिन उसकी पत्नी सावित्री और बेटी चंद्रिका बहुत ही विनम्र और दयालु थे। वे अक्सर गांव के गरीब लोगों की मदद करते थे, जो ठाकुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन ठाकुर ने अपनी बेटी की शादी एक अमीर राजकुमार से तय कर दी, लेकिन चंद्रिका का दिल एक साधारण गांव के युवक में बसा हुआ था। जब चंद्रिका को इसका पता चला तो उसने अपने बेटी को बहुत मारा और उस युवक को मरवा दिया। चंद्रिका ने अपने पिता को बहुत समझाया, लेकिन उसकी निर्दयता उसे बदलने नहीं दिया। चंद्रिका ने यार की मौत को बदला लेने के लिए खुद को हवेली के अंदर फांसी लगा लिया। जब सावित्री को यह पता चला तो वह पागल हो गई और खुद को आग लगा ली। तभी से कहा जाता है कि हवेली में चंद्रिका और सावित्री की आत्मा भटकती है। जिस रात चंद्रिका की मौत हुई थी, उस दिन हवेली अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। हवेली के पास जाने वाले लोग को रात में अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। कभी किसी औरत के रोने की आवाज़, कभी चूड़ियों की खनक और कभी किसी के हंसने की। कई वर्षों तक यह घटना चलती रही। गांव वाले ने एक बार पंडितों और साधुओं को बुलाकर हवेली की शुद्धि कराने की कोशिश की, लेकिन सब नाकामयाब रहे। जो भी उस हवेली में रात गुजरता, वह अगली सुबह या तो पागल हो जाता या फिर गायब हो जाता। एक दिन गांव में एक नए परिवार ने प्रवेश किया। इस परिवार में एक जवान युवक था, जिनका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने सुना कि गांव में एक श्रापित हवेली है और वहां उसे चुनौती के रूप में लेने का फैसला करता है। उसने गांव वाले से हवेली के बारे में सारी बातें सुनी, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। अर्जुन ने ठान लिया कि वह रात में उस हवेली में जाएगा और सच का पता लगाएगा। गांव वाले ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी का नहीं सुनी। अर्जुन ने रात का इंतजार किया और जैसे ही आधी रात हुई, वह उस हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वहां की हवा का कुछ अजीब था। ठंडी हवाएं चल रही थी और हर कदम पर उसे किसी की आंख खुद पर महसूस हो रही थी। हवेली के दरवाजे खोलते ही उसे जोरदार ठंडक का एहसास हुआ। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक पुरानी घड़ी का टिक टिक का आवाज़ सुनाई देता है। वह उस आवाज़ के पीछे चला गया। उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अचानक उसे एक महिला की परछाई दिखाई दी, जो हवेली के सीढ़ियों पर खड़ी थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को संभाला। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, वह परछाई गायब हो गया। अर्जुन ने देखा कि हवेली के दीवारों पर पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिनमें से एक में चंद्रिका की तस्वीर थी। अर्जुन ने उस तस्वीर को देखा और अचानक उसे महसूस हुआ कि तस्वीर में चंद्रिका की आंखें उसकी तरफ देख रही है। अचानक घबराहट होने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ा और एक कमरे में घुस गया। कमरे के अंदर एक पुराना बिस्तर था, जिस पर धूल की परत चढ़ी हुई थी। अर्जुन ने देखा कि कमरे में एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी। उसने अलमारी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी अचानक उसे अलमारी के अंदर किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन हिम्मत जुटाकर अलमारी खोल दिया। अलमारी के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन वह रोने की आवाज़ अभी भी जारी है। अर्जुन ने देखा कि
बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अर्जुन ने धीरे धीरे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। अर्जुन ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में चिपक गए। महिला ने धीरे धीरे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और फिर अचानक से वह महिला गायब हो गई। अर्जुन ने खुद को किसी तरह संभाला और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी उसे चंद्रिका और सावित्री की हंसी सुनाई दी। वहाँ आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। अर्जुन ने देखा कि हवेली की सारे तस्वीर एक एक कर दीवार में गिरने लगी। अर्जुन की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसे अब महसूस हो गया कि वह जिन आत्माओं का मजाक उड़ाकर यहाँ आया था, वे असल में यहीं थी। अर्जुन ने अपनी सारी ताकत जुटाकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अचानक से हवेली की सारी लाइटें जल उठी और अर्जुन ने देखा कि हवेली के हर कोने में सावित्री और चंद्रिका की आत्मा उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन ने जोर जोर से चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज़ हवेली की दीवार में ही दब गई। अगली सुबह गांव वाले ने देखा कि अर्जुन हवेली के दरवाजे के पास बेहोश पड़ा हुआ था। उसे होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन वह फिर भी कभी नहीं बोला। उसकी आंखें हमेशा के लिए डर बैठ गया और वह एक पागल की तरह जीवन बिताने लगा। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि श्रापित हवेली में जो भी गया उसकी किस्मत अर्जुन जैसी होगी। अब कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता और वह हवेली जाने से पहले हमेशा के लिए भूतिया बन गई। कहते हैं कि अभी भी अगर कोई रात के समय उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे चंद्रिका और सावित्री की हंसी की आवाज़ सुनाई देता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से दर्शकों वीडियो को फुल देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के कहानी के साथ।